हर शिक्षक बहाली परीक्षा को लेकर पटना से इस वक्त की बड़ी अपडेट आ रही है। लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बीपीएससी अध्यक्ष ने बहुत बड़ा और कड़ा रुख अपनाया है, बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। बीपीएससी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेने जा रही है और आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे मिस्टर अतुल प्रसाद जी जो कि बीपीएससी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने यहाँ ट्वीट करके जानकारी दी है। इसके साथ ही यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस भी जारी कर दिया, कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने गलत डॉक्यूमेंट या फर्जी डॉक्यूमेंट्स या और किसी तरह की संलिप्तता पाई गई है, उन सभी अभ्यर्थियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया और एक समय निश्चित कर दिया। अगर उस समय के अंदर आप लोग अपना जवाब बीपीएससी को नहीं देते हैं तो आप पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा है बीपीएससी की तरफ से। इसलिए इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट देख लीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि हर भाई बहन हर फ्रेंड्स को पता चल सके कि बीपीएससी ने क्या निर्णय लिया और आपको किस तरह की जो कार्रवाई है वो हो सकती है। तो सबसे पहले तो ये ट्वीट देखिए जो कि यहाँ पर किया है बीपीएससी के अध्यक्ष जी ने। हमें कुछ शिकायतें मिली हैं कि कट ऑफ से अधिक अंक होने के बावजूद भी टीआरई उम्मीदवारों का जो चयन है वो नहीं किया गया, यानी कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका जो रिजल्ट है वो कट ऑफ से ज़्यादा अंक हैं रिजल्ट में, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। इसका रीज़न ये है कि जांच करने पर यह पता चला है कि वे बीएड धारक पीआरटी अभ्यर्थी हैं और ऐसे शिकायतकर्ताओं को झूठ फैलाने का परिणाम भुगतना पड़ सकता है, यानी कि बीपीएससी आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता है अगर आप एक बीएड के अभ्यर्थी हैं और आप बार बार गलत इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करते हैं। अगर बार बार आप गलत जानकारी देंगे, कहीं पर भी इस तरह की यहाँ पर जानकारी देंगे कि आपके अंक ज़्यादा हैं लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है पीआरटी में, और अब अगर आप एक बीएड के अभ्यर्थी हैं तो बीपीएससी आप पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता है और आप पर कार्रवाई की जा सकती है, यानी कि आपको परिणाम भुगतना पड़ सकता है। इसलिए कृपया करके इस तरह की हरकतें ना दिखाएं। तो ये एक बड़ी अपडेट है। इसके बाद बीपीएससी ने यहाँ पर एक ऑफिशियल कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है उन सभी अभ्यर्थियों को जिन्होंने यहाँ पर गलत डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, बिहार लोक सेवा आयोग पटना की तरफ से ये आपका अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के संबंध में ये नोटिस जारी किया गया, जिसमें ये बताया गया कि आयोजित परीक्षा के बाद दस्तावेज सत्यापन के दौरान अयोग्य पाए गए या अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों का ध्यान आकृष्ट करते हुए बीपीएससी आपको सूचित कर रहा है। ठीक है, अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया है या आप इनएलिजिबल पाए गए, अयोग्य पाए गए हैं शिक्षक बहाली के लिए, तो यहाँ पर आप देख लीजिए इनका ये कहना है कि अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के आवेदन के समय आपने अपने दावे को एवं उसके समर्थन में आवश्यक प्रमाण पत्रों को समर्पित करते हुए इन सभी तथ्यों को सही होने की वचनबद्धता यानी कि अंडरटेकिंग दी थी। यानी कि जब आपने फॉर्म फिल किया था तो फॉर्म फिल करने में लास्ट स्टेज में आपको एक अंडरटेकिंग देना पड़ती है कि आप जो कुछ भी जानकारी इस फॉर्म में फिल कर रहे हैं वो आपके बिहाफ पर बिल्कुल सही और करेक्ट है। अगर कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो बीपीएससी आपके ऊपर यहाँ पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता है। तो वही चीज़ अब यहाँ पर आ गई है। आपने अगर अपने आवेदन फॉर्म में कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन, फर्जी इन्फॉर्मेशन डाली होगी तो अब आपको उसका जो परिणाम है वो भुगतना पड़ सकता है और आपको आगामी बीपीएससी परीक्षाओं से वंचित किया जा सकता है। इसके साथ ही और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जा सकते हैं आपके खिलाफ। तो आप देख लीजिए यहाँ पर क्या कहना है बीपीएससी का। अपने दावे को एवं उसके समर्थन में आवश्यक प्रमाण पत्रों को समर्पित करते हुए आपने अंडरटेकिंग दी थी ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में, परंतु दस्तावेजों के सत्यापन के समय आप पर्याप्त अवसर मिलने के बावजूद भी इसमें अनुपस्थित रहे हैं, यानी कि अगर आपने एब्सेंट किया है या आप असफल पाए गए हैं तो आपके इस कृत्य से जहां मानव चल एवं समय की बर्बादी हुई है। ठीक है, इनका कहना है कि हमारा समय बर्बाद हुआ है और हम बहुत अच्छी तरीके से परेशान भी हुए हैं आपके इस घटिया कृत्य के कारण और प्रक्रिया बाधित भी हुई है काउंसलिंग की। दूसरी ओर आपका ये जो कृत्य है वो गलत मंशा से नियुक्ति पाने का कुप्रयास मानने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। बीपीएससी का ये कहना है कि आप गलत तरीके से नौकरी हथियाने के चक्कर में भी आपने दस्तावेजों को गलत तरीके से अगर आपने अपलोड किया है और फिर उसके बाद अगर आपने काउंसलिंग में भाग नहीं लिया है तो इसका आपको एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और आपको कारण बताना ही होगा बीपीएससी को, अन्यथा आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। इसके बाद बीपीएससी ने नीचे यहाँ पर बताया है, आप देख सकते होंगे, अतः सभी उम्मीदवारों को ये सूचित किया जाता है कि दिनांक 7 नवंबर तक आयोग की ईमेल आईडी पर अपना जो स्पष्टीकरण है वो समर्पित कर दें कि यहाँ से देख लीजिए अब इनका क्या कहना है कि क्यों नहीं आपके उक्त कृत्य को कदाचार की श्रेणी में मानते हुए आपके विरुद्ध विधि सम्मत अनुशासनिक कार्रवाई की जाए एवं आयोग के आगामी परीक्षाओं में भाग लेने से आपको वंचित कर दिया जाए। तो ऐसा बीपीएससी क्यों नहीं करे, ठीक है, आपके विरुद्ध, तो ये आपको बताना होगा।
यानी कि अगर आपने कोई भी गलत डॉक्यूमेंट अपलोड किया है और अगर आप फर्जी अभ्यर्थी के रूप में चिन्हित किए गए, आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया है, आप अब्सेंट रहे हैं, तो उन सब का आपको रीज़न बताना होगा, अन्यथा बीपीएससी आप पर अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप ये देख लीजिए। बीपीएससी की तरफ से ऑफिशियल नोटिस आदेश जारी कर दिए हैं। अब आपको रीज़न बताना होगा, क्योंकि बीपीएससी ने फॉर्म फिल कराते समय आपसे अंडरटेकिंग ली थी और वहाँ पर आपने उन सारी चीज़ों को दिया था। तो यहाँ पर ये बताया गया कि उक्त तिथि तक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में ये माना जाएगा कि इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है। उसके बाद आयोग आपके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगा। यानी कि अब अभ्यर्थियों के ऊपर किस किस तरह के जो पहाड़ हैं वो टूटने वाले हैं, वो आप आगे आगे देखते जाइए। विदित होगी दस्तावेज सत्यापन के दौरान अयोग्य पाई गई एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। जितने भी अभ्यर्थी अयोग्य पाए गए यानी कि इनएलिजिबल पाए गए या फिर अब्सेंट पाए गए, उन सभी अभ्यर्थियों को अपना जवाब देना होगा, अन्यथा बीपीएससी आपके ऊपर धड़ाधड़ कार्रवाई कर सकता है। ये बिल्कुल अभी जो नोटिस है और बीपीएससी के संयुक्त सचिव से परीक्षा नियंत्रक जी की तरफ से ये जारी कर दिया गया है। आप इस नोटिस को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दी गई। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर ही दीजिए। कोई प्रॉब्लम थोड़ी होने वाली है। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।